अक्सर जब भी आप किसी ओला या उबर ड्राइवर को देखते होंगे या फिर किसी डिलीवरी बॉय को, तो आपने कई बार ये सोचा होगा कि ये दिन भर काम करते हैं तो बहुत पैसे कमाते होंगे। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारे देश में हर एक व्यक्ति पैसे कमाने के साथ साथ सुकून चाहता है, लेकिन हर किसी के पास ये दोनों चीजें होना ये बहुत मुश्किल है। हमारे देश में ऐप बेस्ड सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति को लेकर आए रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार काम के अधिक घंटे और कम कमाई के कारण देश के गिग कामगारों को घर चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनके लिए प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी निष्क्रिय होने अथवा रद्द होने का खतरा भी रहता है, जिसकी वजह से वे मानसिक तनाव से भी गुजरते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये गिग वर्कर्स होते कौन हैं? लेकिन ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है और गिग वर्कर्स की चर्चा क्यों की जा रही है। दरअसल इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT के सहयोग से पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। इस सर्वे रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर्स को दिन में 14 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। लगभग 83% 10 घंटे और 60% 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनकी आमदनी उनके काम के अनुसार नहीं है। यहाँ तक कि 43% लोग दिन का 500 और महीने के 15,000 रुपए से भी कम कमा पा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कम आमदनी का मुख्य कारण अनुचित किराया, एग्रीगेटरों द्वारा कमीशन दरें और मनमानी कटौती बताया गया है। इस सर्वे में लगभग 10,000 कैब ड्राइवरों और गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स से बात की गई। रिपोर्ट में सरकार से मांग की गई है कि गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा नियमों के दायरे में लाने के लिए सिस्टम बनाया जाए। अब हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी या संस्था के लिए नियमित रूप से काम नहीं करते, बल्कि एक एक करके छोटे छोटे काम करते हैं। इन कामों को गिग कहा जाता है। गिग वर्कर्स अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार काम चुन सकते हैं और उन्हें काम करने के लिए किसी निश्चित समय या स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे ओला या उबर ड्राइवर, फूड डिलीवरी कर्मचारी, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर और होम ट्यूटर भी गिग वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं। गिग वर्कर्स को कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि गिग वर्कर्स अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार काम चुन सकते हैं। गिग वर्कर्स अपने खुद के बॉस होते हैं और वे अपनी कमाई खुद तय करते हैं। गिग वर्कर्स विभिन्न प्रकार के काम करके नए कौशल भी सीख सकते हैं। हालांकि इन फायदों के अलावा गिग वर्कर्स को कुछ नुकसानों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि इनकी आय अनिश्चित होती है, क्योंकि ये उनके द्वारा किए गए काम की संख्या पर निर्भर करती है। इन्हें आमतौर पर कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, पेंशन आदि, और गिग वर्कर्स के लिए काम ढूंढना भी काफी मुश्किल होता है। खैर, गिग वर्कर्स मौजूदा समय में जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उससे बचने के लिए कुछ सुझावों की बात की जाए तो गिग इकोनॉमी में सफल होने के लिए गिग वर्कर्स को अपने कौशल को विकसित करना होगा और नए कौशल सीखना होगा। उन्हें अपने काम का विज्ञापन करना होगा ताकि लोग उन्हें ढूंढ सकें। उन्हें अपने ग्राहकों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाने होंगे ताकि उन्हें काम आसानी से मिल सके। गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और गिग वर्कर्स के लिए कई अवसर उपलब्ध हैं। यदि आप लचीलेपन और आत्मनिर्भरता की तलाश में हैं, तो गिग वर्कर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।